वृंदा को लगा कि उसने अपने पति को छुआ है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस हाथ को उसने पकड़ा है वो उसके पति का नहीं बल्कि साक्षात जगत के पालनहार विष्णु का है। वही विष्णु जो ब्रह्मांड के रक्षक, धर्म के पालनहार और जगत के स्वामी हैं। उस एक अपवित्र स्पर्श ने वृंदा की सालों की पवित्रता को एक पल में खंडित कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार धर्म को बचाने के लिए खुद भगवान नारायण ने अधर्म का सहारा लिया था। यह एक ऐसी कहानी है जहां एक निर्दोष और परम भक्त स्त्री को अपने ही आराध्य देव के हाथों सबसे बड़ा धोखा मिला। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक अहंकार के टकराव से होती है। एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति जी महादेव के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। रास्ते में शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धरा और रास्ता रोक लिया। इंद्र ने उन्हें हटने के लिए कहा, पर साधु टस से मस नहीं हुए। क्रोध में आकर इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी उन पर चढ़ाना चाहा और अंत में अपना वज्र उठा लिया। जैसे ही इंद्र ने वज्र चलाया, साधु के शरीर में से करोड़ों सूर्यों जैसा तेज निकला। महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया था। गुरु बृहस्पति तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़े और इंद्र की रक्षा की भीख मांगी। शिव का क्रोध प्रचंड था। उस ज्वाला को कहीं न कहीं शांत होना था। महादेव ने उस ज्वाला को सागर की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह अग्नि समुद्र में मिली, लहरों के बीच एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक ने समुद्र देव की दाढ़ी इतनी जोर से खींची कि समुद्र देव की आंखों में भी आंसू आ गए। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और भविष्यवाणी की कि यह बालक अजय होगा और इसकी मृत्यु केवल शिव के हाथों से ही संभव होगी, और वो भी तब होगा जब इसकी पत्नी का सतीत्व भंग होगा। समुद्र ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वह जलंधर कहलाया। तो दोस्तों, समय बीतता गया और जलंधर की शक्तियां बढ़ने लगी। उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे मृत संजीवनी की विद्या दी, जिससे उसकी सेना कभी भी मरती नहीं थी। जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ। वृंदा काल नेमि की पुत्री थी और भगवान विष्णु की ऐसी अनन्य भक्ति कि उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। विवाह के बाद वृंदा ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पति की सुरक्षा के लिए एक अखंड तप और व्रत करेगी। इससे जलंधर की रक्षा होगी। उसके पतिव्रत धर्म की ऊर्जा ने जलंधर के चारों ओर एक सूक्ष्म कवच बना दिया। जलंधर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसने देवताओं के रत्न छीन लिए, इंद्र का उच्चैश्रवाक घोड़ा ले लिया और खुद को ब्रह्मांड का सम्राट घोषित कर दिया। तो दोस्तों, जलंधर के पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। देवर्षि नारद, जो अक्सर लीला के सूत्रधार होते हैं, जलंधर के दरबार में पहुंचे। जलंधर ने अपनी शक्ति का बखान किया। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम अधूरे हो। कैलाश के स्वामी महादेव के पास जो पत्नी है, वैसी सुंदरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। उसके बिना तुम्हारा वैभव शून्य है। यह सुनते ही जलंधर की बुद्धि पर अंधेरा छा गया। उसने राहु को संदेश वाहक बनाकर शिव जी के पास भेजा। राहु ने कैलाश जाकर अत्यंत अपमानजनक शब्दों से कहा, तुम शमशान में रहने वाले अघोरी हो और तुम पार्वती के योग्य नहीं हो। उसे सम्राट जलंधर को सौंप दो। महादेव के गणों ने राहु को मारने की कोशिश की, पर शिव ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि युद्ध अभी अनिवार्य हो चुका था। तो दोस्तों, युद्ध की घोषणा के बाद जलंधर ने अपनी 70 अक्षौहिणी सेना तैयार की। युद्ध इतना भयानक था कि खून की नदियों में हाथियों और रथों के पहिए तैरने लगे। कार्तिकेय और नंदी के कारण दानवों के छक्के छूटने लगे, लेकिन जलंधर के पास शुक्राचार्य की विद्या थी
जिससे मरे हुए दानव बार बार जीवित हो रहे थे। अंत में महादेव स्वयं युद्ध के मैदान में उतरे। जलंधर ने देखा कि शिव को हराना नामुमकिन है। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने युद्ध के मैदान में गंधर्वों का ऐसा संगीत और अप्सराओं का ऐसा नृत्य प्रकट किया जिससे पूरी सेना सम्मोहित हो गई। इसी माया के बीच जलंधर ने अपना रूप बदला और महादेव का भेष धारण करके देवी पार्वती के पास जा पहुंचा। लेकिन मां पार्वती ने उसकी कामुक नजरों को पहचान लिया। उन्हें पता लग गया था कि ये महादेव नहीं है। वे क्रोधित होकर वहां से गायब हो गई और मानसरोवर में छिप गईं। मां पार्वती ने विष्णु जी का आह्वान किया और कहा, प्रभु, जलंधर ने मर्यादा की सीमा तोड़ दी है। अब छल का उत्तर छल से ही देना होगा। विष्णु जी ने जलंधर का रूप लिया और वृंदा के पास उसके महल पहुंचे। महल में वृंदा परेशान थी क्योंकि युद्ध की खबरें बहुत भयानक थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके पति, जो कि वास्तव में विष्णु से वापस आ गए हैं, वह दौड़कर उनके पास गई। विष्णु ने जैसे ही वृंदा का हाथ थामकर उसे गले लगाया, वृंदा का सतीत्व खंडित हो गया। उसी क्षण वृंदा के महल का दिव्य प्रकाश बुझ गया और उसका सुरक्षा कवच टूट गया। उधर युद्ध के मैदान में जलंधर की शक्तियां अचानक लुप्त हो गई। महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से धरती पर एक रेखा खींची और उससे एक प्रचंड सुदर्शन चक्र पैदा हुआ, जिसने एक पल में जलंधर का मस्तक काट दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के चरणों में आकर गिरा और ऐसे जलंधर का वध हुआ। वृंदा ने जब अपने कदमों में असली पति का कटा सिर देखा और सामने खड़े नकली जलंधर को देखा तो वह सन्न रह गई। विष्णु जी अपने असली चतुर्भुज रूप में आ गए। वृंदा का हृदय फट पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे जगत के स्वामी, आपने एक स्त्री का अस्मिता का सौदा किया। आप इतने पत्थर दिल हैं, इसलिए मैं आपको पत्थर होने का श्राप देती हूँ। विष्णु जी ने सिर झुकाकर श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम बन गए। वृंदा ने जलंधर की चिता के साथ सती होने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने आकर कहा, वृंदा, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी राख से एक दिव्य पौधा जन्म लेगा जिसका नाम तुलसी होगा। मैं शालिग्राम रूप में हमेशा तुम्हारे चरणों में रहूंगा और मेरे भोग में जब तक तुम्हारा पत्ता नहीं होगा वह एक अधूरा भोग रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जिसमें भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।